हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज का हमारा एमसीक्यू है बैंक रिकन्सिलिएशन पे। बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में समझेंगे हम, और चेक्स जो होते हैं वो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन का। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं जो हम अपने, उसका मेन पर्पज क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी, टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। हम इसलिए बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं कि जब हमारे बैंक में कितना बैलेंस है और हमारे जो कैश बुक में हो कितना बैलेंस है, उसके डिफरेंस को रिकन्सिलिएशन करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकंड है हमारा बैंक स्टेटमेंट, ऑल्सो कॉल्ड पासबुक, कैश बुक, क्रेडिट बुक या डेबिट बुक। इसे बोलते हैं हम पासबुक। हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। थर्ड है हमारा व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन द बैंक रिकन्सिलिएशन? एडेड टू द बैंक बैलेंस, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, एडेड टू कैश बुक बैलेंस। आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एडेड टू बैंक बैलेंस। फोर्थ है हमारा अनप्रेजेंटेड चेक, ऑल्सो रेफर टू एज। जो अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाउंस्ड चेक बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक बोलते हैं, अनक्रेडिटेड चेक बोलते हैं या अनकलेक्टेड चेक बोलते हैं। उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स। अब ये जो कंफ्यूजन है इनके बीच में, ये आउटस्टैंडिंग चेक क्या होता है, अनक्रेडिटेड क्या होता है, अनकलेक्टेड क्या होता है, आउट स्टेशन चेक क्या होता है, ये हम अभी डीपली में इसको समझेंगे। अब ये देखो, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, अनकलेक्टेड चेक आर ऑल्सो एज नॉन एज। जो अनकलेक्टेड चेक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक बोलते हैं, अनक्लियर्ड चेक बोलते हैं, आउट स्टेशन बोलते हैं या बोथ ए एंड बी बोलते हैं। तो उनको बोलते हैं बोथ ए एंड बी। सिक्स्थ है हमारा द चेक विच इज इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज कॉल्ड। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, तो उन्हें उस चेक को क्या बोलेंगे हम? अनक्रेडिटेड चेक बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग चेक बोलेंगे, ओमिटेड चेक बोलेंगे या डिसऑनर्ड चेक बोलेंगे। तो उन्हें बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग चेक्स। अभी ये चेक कौन से होते हैं? अनकलेक्टेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अनक्रेडिटेड क्या होता है, और ये इनको अभी हम डीपली से समझेंगे। तो ये है हमारा चेक्स। आपको क्या करना है, आपको पढ़ने तो सारे हैं, याद सिर्फ इसको रखना है। क्योंकि अगर दो सिमिलर चीजों में से हम एक चीज को याद रखेंगे तो सेकंड को हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता नहीं यार इसका आंसर ये वाला है। तो दो तरह के चेक होते हैं। पहले क्या होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर लिया, किसी को भी, क्रेडिटर को कर लिया या किसी वेंडर को कर लिया, लेकिन वो अभी पेमेंट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुई है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक। दोनों को एक ही नाम से जाने जाते हैं। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि जो चेक हम इश्यू करते हैं उनको हम अनप्रेजेंटेड चेक भी बोलते हैं और आउटस्टैंडिंग चेक भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड चेक क्या होता है हमारा? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। जो चेक हम इश्यू करते हैं उसको हम डिपॉजिट करते हैं लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको क्या बोलते हैं, किन नाम से जाने जाता है उन्हें? देखो, अनक्रेडिट चेक, अनकलेक्टेड चेक, अनक्लियर्ड चेक और आउट स्टेशन चेक। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आउट स्टेशन है और ये आउट स्टैंडिंग चेक है। तो आपने अपने दिमाग में ये बिठाना है सिर्फ कि जो चेक हमने इश्यू किया है वो पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, उसको अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग चेक बोलते हैं। सिर्फ आप इतना याद रखना, बाकी अनक्रेडिट आ जाएगा, अनकलेक्टेड आ जाएगा, अनक्लियर्ड आ जाएगा, आउटस्टेशन चेक आ जाएगा, तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अरे हाँ, जो चेक हमने इश्यू किया है लेकिन पेमेंट के लिए नहीं है उनको तो यार अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, तो बाकी जो रह गए उनको क्या बोलेंगे हम? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ये इस कैटेगरी के अंदर है। सेवंथ हमारा द बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स।
जो बैलेंस होता है हमारा डेबिट साइड में बैंक कॉलम के कैश बुक में, उसे क्या बोलेंगे हम, क्या शो करेगा वो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो क्या करेगा हमारा कैश एट बैंक। डेबिट साइड में अगर होगा तो कैश ही होगा हमारा, है ना, और क्रेडिट साइड में क्या होगा, पेमेंट होगा। एट्थ है हमारा, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक देन द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी डेबिटेड इन द कंपनी अकाउंट। जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हमारी अपनी बुक्स में डेबिट साइड क्या होगा, कैश अकाउंट होगा, ओवरड्राफ्ट अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, नन होगा, तो क्या होगा हमारा बैंक अकाउंट। एंट्री करेंगे ना हम डिपॉजिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक क्या होगा हमारा डेबिट होगा, और क्रेडिट में क्या होगा कैश, क्योंकि बैंक का बैलेंस हमारा बुक्स में बढ़ गया और कैश का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नाइन्थ है हमारा, ये पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, जो पासबुक होती है वो किस चीज की कॉपी होती है, कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, या फर्म्स रिसीव्ड एंड पेमेंट। तो ये कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक होती है बैंक की, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। टेंथ है हमारा, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। जब हम रिकंसिलेशन करते हैं, बैंक रिकंसिलेशन करते हैं, तो जो डिफरेंस आते हैं हमारे किसमें, एज पर पासबुक और एज पर कैश बुक, तो उन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, किस वजह से आते हैं वो डिफरेंसेस हमारे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, या ओनली ऑप्शन ए और बोथ ए और बी। तो इसमें क्या होता है हमारा ऑप्शन ए और बी। जब हम बैंक रिकंसिलेशन में एज पर पासबुक और एज पर कैश बुक की डिफरेंस निकलता है, तो इन दोनों में से किसी से भी निकल सकता है वो, जो हमने चेक इश्यू किए हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, इनसे भी डिफरेंस निकल सकता है, और हमने जो चेक डिपॉजिट किए हैं लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, इनसे भी डिफरेंस निकल सकता है। व्हेन बैंक स्टेटमेंट शो ए डेबिट बैलेंस इट मीन्स, ये तो आपको पता ही होगा, बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक। अब देखो बैंक बुक में क्या होता है हमारा, अगर बैंक स्टेटमेंट में हमारा डेबिट बैलेंस होगा तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, हमारे अकाउंट में पैसा निगेटिव में है। और अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस दिखा रहा है तो क्या है, हमारा फेवरेबल बैलेंस है, मगर मतलब हमारे बैंक में अकाउंट में क्या है, पॉजिटिव है बैंक बैलेंस। और अगर नेगेटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन हमारी कैश बुक में डेबिट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड निगेटिव क्यों होता है, और हमारी बुक्स में क्रेडिट साइड में निगेटिव क्यों होता है, ये तो आपको पता होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, जिसे हम एंट्री डालते हैं, तो कैश क्या होता है हमारा, कैश हो गया डेबिट, तो इसका मतलब क्या है, हमारा फेवरेबल बैलेंस है हमारी कैश बुक में कैश का। और बैंक का क्यों होता है, क्योंकि बैंक की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। हमारा पैसा अगर बैंक में जमा है तो बैंक की लायबिलिटी हुई ना, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हर हमेशा क्रेडिट होता है। इसीलिए हमारे बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस क्या करता है, हमारा फेवरेबल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस शो करता है। और हमारी तो एसेट हो गई हो, लेकिन बैंक की क्या होगी, वो लायबिलिटी, तो बैंक कौन सी साइड में अपनी लायबिलिटी को शो करेगा, क्रेडिट साइड में। इसीलिए बैंक स्टेटमेंट में जो हमारा पॉजिटिव बुक्स में जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, बैंक स्टेटमेंट जब हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं तो किसके साथ हम रिकंसिलेशन करते हैं, उसका कैश बुक, पासबुक, अदर कैश बुक और पासबुक, नेदर कैश बुक नॉर पासबुक। तो इसका किसके क्या करते हैं हम, अदर कैश बुक और पासबुक। जब हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं तो सबसे ऊपर हेडिंग हम लिख कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग क्या होती है हमारी, हमें भी लिख सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, हम कहीं से भी बैंक रिकंसिलेशन शुरू कर सकते हैं। 13th हमारा, ए चेक दैट बियर्स ए डेट लेटर देन डेट ऑफ इश्यू इज कॉल्ड एंटीडेटेड,
पोस्ट डेटेड, डिसऑनर्ड चेक या आउटडेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड जो चेक होता है हमारा, जो नेक्स्ट डे का होता है, जैसे आज की तारीख में हमने चेक इश्यू किया है लेकिन डेट उसमें 1 महीने आगे की डाल दी या 10 दिन आगे की डाल दी, तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। 14 हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज लेजर है, ये जर्नल है, ये बुक है या मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। तो ये हमारा क्या होता है? मेमोरेंडम स्टेटमेंट होता है। 15 हमारा एनएसएफ मार्क्ड इन चेक सेंड बैक बाय द बैंक इंडिकेट्स, क्या शो करता है? अगर बैंक से आपका कोई चेक अगर वापस आ गया, उसके ऊपर लिखा होगा एनएसएफ, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी, नो सफिशिएंट मनी या नॉट सफिशिएंट फंड। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 17 हमारा अनप्रेजेंटेड चेक्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स या बाउंस चेक। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अब आप बता दो अनप्रेजेंटेड चेक्स किसे बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग चेक को बोलते हैं, क्योंकि चेक हमने इश्यू किया है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको किस नाम से, दो नाम से जानते हैं हम, कौन सा? अनप्रेजेंटेड और आउटस्टैंडिंग चेक। तो इन दोनों को एक ही बोलते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक भी उसी को बोलते हैं और आउटस्टैंडिंग चेक भी उसी को बोलते हैं। 18 हमारा डैश आर चेक दैट आर इशूड बाय द बिजनेस बट नॉट एट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने इश्यू तो कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए अभी नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आउटस्टैंडिंग चेक। अनप्रेजेंटेड चेक और आउटस्टैंडिंग, देखो एग्जाम में आपका कुछ भी आ सकता है, ये आएगा ये आएगा, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अनप्रेजेंटेड चेक और आउटस्टैंडिंग चेक उसी को बोलते हैं, और वो चेक कौन से होते हैं? जो हमने इश्यू कर दिए हैं लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है।